अगर आपके पास कम खेती है और आप खेती किसानी में इच्छा रखते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए। एक ऐसे किसान के पास हम आज हैं जो 2.5 एकड़ खेत में खेती करते हैं, उसमें वो फूल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, लेकिन उससे वो 25 लाख रुपए हर साल कमाई कर लेते हैं। तो आइए मिलते हैं लाला राम जी से, जो जयपुर के गोलियावास में रहते हैं और हर साल 25 लाख रुपए ये 2.5 एकड़ से कैसे कमाते हैं। इनसे ही जानते हैं कि वो क्या फार्मूला है जो इनकी आमदनी का जरिया बना हुआ है। लाला राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। ये बताएं कि आप 2.5 एकड़ में आप फूलों की और सब्जियों की खेती करते हैं और आप 25 लाख रुपए कमाते हैं हर साल, और ये ज़्यादा भी हो जाता है। तो आप क्या क्या और कब कब करते हैं ताकि जो छोटे किसान हैं वो आपसे सीख सकें? ये मैं अगस्त के महीने में नर्सरी तैयार करता हूँ फूलों की। तो फूलों में मैं कई वैरायटी तैयार करता हूँ। पहले तो नर्सरी की बिक्री कर लेता हूँ, फूलों से नर्सरी करके पौध बेच देता हूँ। नर्सरी तो नर्सरी बिकी जितनी नर्सरी, बाद में उसके पौधे तैयार करके मैं पौधे बेच देता हूँ। और पौधे बेचने के बाद में जो फूल आते हैं ना मार्केटिंग में, फूलों में शादी ब्याहों में गुप्पो लगाते हैं ना, जैसे शायद गार्डनों में सजाने के लिए, मालाओं में फूल चलाने के लिए वो बेचता था। उससे मेरे को 25 लाख के लगभग मेरे को मुनाफा मिल जाता, क्यों मैं फूलों की हर वैरायटी तैयार करता हूँ। तो ऐसे सेल हर राज्य में, हर ज़िलों में ऐसे सेल होती है और बहुत अच्छी होती है। तो आप 2.5 एकड़ में कितना क्या लगाते हैं? उसमें सब्जी कितनी होती है, फूल कितने होते हैं, नर्सरी कितना लगाते हैं, ताकि उसका कुछ एक आपने बैलेंस बनाया होगा। किसी खेत में जिसमें सब्जी लगाई उसमें फूल नहीं लगाते हैं, अगले साल उसकी क्या तैयारी होती है, इसके बारे में हमें बताएं ताकि जो किसान भाई हैं वो समझ पाएँ कि उनको कैसे तैयारी करनी है, क्या उनको सावधानियाँ बरतनी है। जी, एक ऐसा नियम है जो प्रकृति का नियम है, चक्रवर्ती फसल, उसको चक्रवर्ती फसल बोलते हैं। जैसे मान ली इस साल सब्जी बोलिए ना, अगली साल उसमें फूलों की खेती कर लेते हैं। एक फसल पर फसल नहीं होना चाहिए, उसमें पैदावार बहुत कम होती है। जैसे इस साल अलग फसल करो, जैसे सब्जी कर ली तो मैं सब्जी के ऊपर फूलों की कर लेता और फूल होने के बाद मैं अगली साल उसमें सब्जी कर लेता हूँ। अब फूलों में कई वैरायटी होती है, जैसे गेंदा या गुलदावती, डायमोरा या पिटोनिया, तानतसी, गजेन, कई वैरायटी है मार्केटिंग में। जैसे मान लो आवश्यकता अनुसार, जैसे मार्केट में अच्छी बिक्री हो ना, उसी की डिमांड ज़्यादा हो ना, वो ही हम पैदावार ज़्यादा करते हैं। और ये तो एक सिटी आ गई, सिटी के पास में तो फूलों की इतनी खपत होती है, जो बाहर से आता करोड़ों के फूल साल में आते हैं। तो यह क्यों नहीं यह तैयार करके अच्छी मुनाफा करो। क्यों, ताज़ा फूल मान लो आज काटा, शाम की मान लो वो सेल हो जाते और ताज़ा ही ताज़ा रहते हैं, तो उसकी डिमांड और भी अच्छी थी। और बाहर से आते हैं ना, बाहर विदेशों से, देश से मान लो बंगलोर से, दिल्ली से आने में मान लो समय तो लगता, खर्चा भी लगता। और यहाँ के आने के बाद में ताज़ा कटा, ताज़ा लगा दिया, तो उसमें प्रॉफिट भी है, ताज़ा का ताज़ा, और अच्छी प्रॉफिट भी मिल जाएगी। जी। तो अभी कभी जैसे आपने फूल लगाया और मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, फूल बच गया या फूल खेत में लगा रह गया, उसका कोई प्रोसेस करते हैं आप, उसका क्या करते हैं? जैसे फूल बच के मार्केट नहीं होता है तो उसके मान लो कोल्ड स्टोर में भी लग देते। जैसे ऐसा फूल लगाता हूँ मैं, जैसे 5 दिन भी ख़राब ना होता, ऐसा फूल की मान अच्छी क्वालिटी की लगाओ, ताकि उसकी डिमांड भी अच्छी है और उसकी डिमांड के अनुसार जैसे समय पर मान लो खराबी नहीं होता। कोल्ड स्टोर में रख लो, 5 दिन बाद में काम आ जाएगा। जी। इसके बाद आपने पैदा तो कर लिया, जैसे किसानों के सामने एक जो समस्या आती है वो ये है कि वो मार्केट कैसे करें? क्या आप कोई आउटलेट्स वगैरह आपने बना रखे हैं या यहीं खेत से ही आके आपसे ख़रीद के ले जाते हैं? जी, ये पर्सन तो बहुत सही है, क्योंकि मार्केटिंग हो वो ज़रूरी होता। फूलों की ये पता आता पहले से ही, जैसे कौन से दिन में कितना फूल चाहिए, कितनी मान लो मार्केट, फूलों के समय कीमती होता, फूल कीमती नहीं होता, सब्जी कोई चीज़ कीमती नहीं होता, वो समय कीमती होता। मैं फूलों की करता हूँ तो पहले पौधा बेच देता हूँ, पौधा बिकने के बाद में जो बच गए ना फूल, वो मार्केट में बेच देता, दोनों काम हो जाता। फूलों के बेचने के बाद में जैसे गुलदाउदी है, उसकी जड़ें भी बेच देता हूँ मैं, सारा काम यूज में लेता हूँ। जी। तो जैसा कि ये बता रहे थे लाला राम जी कि नर्सरी से लेके जड़ें तक बाद में ये बेचते हैं, लेकिन आपका जो एरिया है उसको डिवाइड कैसे किया? 2.5 एकड़ में कितनी आप सब्जी लगाएंगे, कितना फूल लगाएंगे, ताकि आपका जो 25 लाख का जो आपका बेंचमार्क है या उससे अधिक का जो फ़ायदा है वो बरकरार रहे?
जी ये बात भी सही है। मान लो समय समय के अनुसार फूलों की खेती होती है हमारी। तो जैसे मान लो जनवरी फरवरी में शादी ब्याह के अच्छे साव आते हैं ना, उस टाइम में ये 60 से 65 दिनों में फूल आ जाता है। तो उसी समय से हम पौधे लगाते हैं। जैसे मान ली इसी समय पर फूल आएंगे तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं भाई फूल बो दिया हमेशा, किसी भी समय पर उसकी कोई कीमत नहीं होती, समय पर कीमत होती है। तो हम अगस्त के महीने में लगा दिया। अगस्त के महीने में लगाने के मान लो 2.5 महीने से पहले, 75 दिन से पहले लगाते हैं, जो दीपावली पर अच्छा डिमांड होता है। तो फूलों की मान लो 10 दिन का डिमांड में 10 दिन का टाइम होता है, उस दीपावली पर अच्छी बिक्री होती है फूलों से, कह रहे पौधे से लेके फूलों तक। तो उसमें हमारे को अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। जी। पर ये बताएं कि जैसे बाकी किसान भी ट्राई करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, खास करके छोटे किसान, और वो घाटा उठा जाते हैं तो दोबारा करने की हिम्मत नहीं उठा पाते। आपकी क्या सलाह रहेगी कि उन छोटे किसानों के लिए कि वो क्या करें जिससे कि उनको नुकसान ना हो? ये बात तो ठीक है, क्योंकि पौधे उसी टाइम लगावे जैसे मान लो मार्केटिंग, जैसे जनवरी से मार्च तक अच्छे मान लो शादी ब्याह होते हैं ना, उसी टाइम में फूल हो बहुत ज़रूरी होता है। और मार्केट बाहर से फूल लाते हैं ना, इस वजह से यहाँ के फूल लगाओ ना, मार्केटिंग ऐसे समय में लगाओ ताकि मान लो मार्केटिंग हो। इसका समय तो सबको पता है, कितने समय में फूल आएगा, कितने समय में नर्सरी होएगी, तो उसी समय के अनुसार लगाना चाहिए इसको। जी। पर ये जो आप खेती करते हैं फूलों की, इसमें आपका पूरा परिवार साथ देता है? क्या आपके बेटे या आपके जो लोग हैं उस फैमिली आपका पूरा सपोर्ट करती है या खुद अकेले करते हैं? नहीं नहीं, उसमें तो सहयोग सभी का मिलता है, फैमिली का भी मिलता है, बाहर से भी लेबर लेनी पड़ती है मान लो, उसमें तन मन से काम करना पड़ता है। देखो जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाला राम जी। तो ये बता रहे थे लाला राम जी कि कैसे कम जोत के किसान तकनीक से और थोड़ा सा समय को ध्यान में रखते हुए अगर वो खेती करते हैं तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मात्र 2.5 एकड़ से ये 25 लाख रुपए हर साल कमा रहे हैं। इनका कहना है कि रोटेशन के से काम किया जाता है, जिसमें उन्होंने सब्जी लगाई, उसके बाद अगले साल उसमें फूल लगाते हैं, जिसमें फूल लगाया उसमें सब्जी लगाते हैं, जिससे कि इनके फसल के उत्पादन पे असर भी नहीं पड़ता है और मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।